नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को ख़त्म करके एलिमिनेशन मेथड को स्टार्ट करेंगे। और एलिमिनेशन मेथड जो है काफ़ी आसान विधि है। इसको हिंदी में हम लोग विलोपन विधि बोलते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि विलोपन मीन्स विलोप करना यानी गायब कर देना या हटा देना। इंग्लिश में बोल रहे तो इसका मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन जो है उसका रूट वर्ड है एलिमिनेट। और एलिमिनेट मीन्स भी होता है गायब करना, हटा देना, रिमूव कर देना। तो आज हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे दो में से एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं यानी विलोप कर देते हैं या फिर हटा देते हैं। और बहुत आसान विधि है ये और काफ़ी पॉपुलर है। लोग इसको जब ये चैप्टर बनाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें ज़्यादातर इसी मेथड का यूज होता है। इसलिए इस मेथड को आप लोग बहुत गौर से देखें। हम चाहेंगे कि इसको आप एक बार में ही सीख जाएं, ठीक है। कोशिश पूरा रहेगा कि एक बार में हम लोग को सीखना है, ठीक है। देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहले इसमें हम लोग एक अपने मन से ही क्वेश्चन ले लेते हैं। और अपने मन से क्वेश्चन ये लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन है कि 3x प्लस वाई। हम लोग x को अपने मन से पहले ही आंसर भी इसका पता कर लेते हैं कि मान लीजिए x का वैल्यू 5 लिए तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना लेके चल रहे हैं 5। अब y का वैल्यू हम लोग लेके चल रहे हैं मान लीजिए -2। तो 5 दिया 15 दिख रहा होगा वहां से, और y का वैल्यू 2 घटेगा तो कितना बचेगा जी 13। एक और इक्वेशन का इसमें जरूरत पड़ता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसका मतलब हम अपने मन से एक ले रहे हैं 7x और माइनस 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 ले रहे हैं बाई। चलिए अब बताइए कि x का वैल्यू कितना हम लोग कंसीडर किए हुए हैं ऑलरेडी 5। हालांकि ये x का वैल्यू जो कंसीडर किए हुए हैं ना वो आंसर है उसका, और हम लोग आंसर से ही क्वेश्चन को जनरेट कर रहे हैं। 7 गुना 5 35 में से 2 और जुड़ेगा तो हो जाएगा 37। यहाँ तक सही है आप, ठीक है। अब हम लोग इसको निकालना है, इसका x का भी और y का भी वैल्यू। अब ये तो हम लोग अभी जानते नहीं है, इसका बस यूज किए, ठीक है। अब हम लोग देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपका मेन काम है कि गिवन बोथ इक्वेशंस, गिवन बोथ लीनियर इक्वेशंस आर, दिया गया दोनों रैखिक समीकरण जो है एज यूजुअल प्रिंट कर दीजिए। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 13, और एक और है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 37। यहाँ तक सही है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, हम पहले ही कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड का ये सबसे आसान क्वेश्चन इस टाइप का। धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एलिमिनेशन मेथड को यूज किया जाता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको 1 मान के चलना है, इसको 2 मान के चलना है। और सबसे पहले देखना है कि क्या x और y में से कोई ऐसा भी है वेरिएबल जिसके साथ नंबर नहीं है। यहाँ देखिए नंबर नहीं है, और यहाँ भी नंबर नहीं है। एक चीज और कि अगर आप x को देख रहे हैं तो सिर्फ x को ही देखना है, और y को देख रहे हैं तो सिर्फ y को ही देखना है। x और y एक साथ एट ए टाइम नहीं देखना है। इसका मतलब है कि हम लोग या तो x को फोकस करेंगे नहीं तो y को। x को फोकस अभी क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन है कि दोनों के पास डिफरेंट नंबर है। डिफरेंट नंबर है, इसका मतलब अभी इसको फोकस करने में फायदा नहीं है। पहले हम y को भी थोड़ा देख लेते हैं। y को थोड़ा देखेंगे तो y के पास भी 1 है, हिडन है, छिपा हुआ, और यहाँ भी y के पास 1 है, ठीक है। इसका मतलब है, सिंबल को ध्यान मत दीजिए, सिंबल को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले नंबर फोकस करें। 1 है। अगर यहाँ भी 9 होता, यहाँ भी 9 तो भी कोई दिक्कत नहीं था। 15 कोई दिक्कत नहीं था। 1 अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल तो हम बाद में देखेंगे ही, बस ये देखना है कि शुरू में क्या दोनों सेम है। हाँ सेम है, इसका मतलब y को ही फोकस करना है। और जब y को फोकस करना है तो आप नोटिस किए कि y में एक जगह प्लस है और एक जगह क्या है माइनस है। तो अगर हमको गायब करना है तो दोनों का सिंबल डिफरेंट होना चाहिए। अगर एक 10 है और 10 को हटाना है, गायब करना है, तो फिर उसमें 10 देंगे तो 20 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, यानी हटेगा नहीं। हटाने का मतलब 0 करना है,
इसका मतलब यही हुआ कि एक अगर सिंबल प्लस है तो दूसरा ऑटोमेटिक माइनस करना है, अगर है तो आपको छेड़ना नहीं है, नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना है निगेटिव सिंबल में, यानी उसका अपोजिट सिंबल में। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये भी देखें कि नेचुरली इसका प्लस है और नेचुरली इसका माइनस है, इसका मतलब 90% ये क्वेश्चन सोल्व करके दिया हुआ है, इसलिए तो बोले कि क्वेश्चन सबसे आसान है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा ये बताइए कि दोनों को में कोई छेड़छाड़ तो करना नहीं है सिंबल में बाई का, तो इसका मतलब जब सिंबल में छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना है, तो आपको क्या लिखना है, एडिंग। एडिंग मतलब जोड़ना। अच्छा, और अगर सिंबल को आपको छेड़ना है, सिंबल को बदलना है, चेंज करना है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग। बस यही दो तरीका होता है, एडिंग नहीं तो सब्ट्रैक्टिंग। आज हम लोग इसके बारे में कवर कर लेंगे कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग कब कब करना है। एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण एक और दो को क्या कर रहे हैं जी, हम लोग जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि जैसे है सबसे पहले वैसे, थोड़ा दूर दूर लिखिए ताकि साफ सुथरा दिखे। सिंबल के सामने सिंबल, एक्स के सामने एक्स, बाई के सामने बाई, इक्वल के सामने इक्वल और नंबर के सामने नंबर। यहाँ तक सही है आप? हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि हम लोग करेंगे क्या, दोनों को, बाई को फोकस कर रहे थे ना, तो बाई को देखेंगे कि ऐड करना है। जब ऐड करना है तो सिंबल चेंज नहीं होगा, अभी अभी हम बताएं। इसका मतलब सिंबल नीचे वाला का चेंज नहीं होगा। याद रहे सिंबल नीचे वाला का ही चेंज होता है, और जब ऐड होगा तब तो सिंबल चेंज होता ही नहीं। इसका मतलब जैसे है वैसे। तो बाई में बाई को जोड़ेंगे, प्लस बाई से माइनस बाई, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल हो चुका। इसका मतलब है कि 3x और 7x मिलके कितना x हो गया जी, 10x। यहाँ पे कौन है, इक्वल है, सामने में इक्वल देंगे। अगर इधर जोड़े हैं तो इधर भी तो जोड़िएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया, 37 में 3 गया 40 प्लस 10 50। आपको पता है 10 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड होगा, कितना आएगा जी, 50 डिवाइडेड बाई कौन, 10 इज इक्वल टू होना चाहिए 5। यहाँ तक सही है। इसको हेंस करके लिख दीजिए कि हेंस x इज इक्वल टू कितना, 5। x इज इक्वल टू 5, यहाँ तक सही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब x का काम हो गया है तो बाई को निकालेंगे। अब बाई को निकालना है तो बहुत आसान है, बाई को निकालना। बाई को निकालने के लिए या तो इक्वेशन फर्स्ट के पास जाना है, नहीं तो इक्वेशन सेकंड के पास जाना है। इसमें इक्वेशन थर्ड नेचुरली नहीं होता है और ना ही जरूरत पड़ता है इसका। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब बनाते हैं ना, प्रतिस्थापन विधि, तो वहाँ पे इक्वेशन थर्ड में हमारा वैल्यू डालना आसान होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही काम चल जाएगा। तो लिखेंगे पुटिंग 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 द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू आप पुट करेंगे, x का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है वो आप एज यूजुअल उसको नोट कीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, यहां तक सही है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 13 सही है। हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि x का वैल्यू ऑलरेडी पता हो चुका है। चलिए 5 या 15, ठीक है। अब बताइए कि 15 प्लस में तो उधर जाकर क्या होगा, माइनस में। इसका मतलब कितना हो जाएगा, क्या दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकल गया, हाँ निकल गया। इसका मतलब है कि आपको लास्ट में हेंस कर देना है कि x का वैल्यू और कितना, बाई का वैल्यू। x का वैल्यू हमारा 5 आया था ना, और बाई का वैल्यू कितना आया था, -2 आया था। इस तरीके से हमारा दोनों वेरिएबल का आंसर एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से निकाला गया। ठीक है, और इसमें कोई हमको लगता है कि ज़्यादा आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा और ना ही कोई विशेष इफर्ट लगा होगा, बस आसानी से बन गया। और इसी तरीके से यकीन मानिए सारा क्वेश्चन बनेगा, बस थोड़ा सा फोकस होकर देखना है। अब हम लोग क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, आंसर बना लीजिए, आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आंसर दूसरा लेते हैं, सॉरी आंसर क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। इस बार हम लोग क्वेश्चन नया ले लेते हैं। मान लीजिए कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू,
चलिए 5x प्लस 3y का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 16, और उसके बाद एक और ले रहे हैं हम लोग 7x प्लस 4y। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अपने मन से भी क्वेश्चन ले रहे हैं, बाद में बुक से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे। तो अभी फिलहाल ये क्वेश्चन है और इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, वो भी एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से सोल्व करना है तो तरीका शुरू में वही रहेगा। दोनों इक्वेशन को आप नोट कीजिए, दोनों इक्वेशन को नोट करिए जल्दी जल्दी। यहां से हटाइए इसको। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस बार x और y दोनों में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें सेम सेम हो। 5 है तो क्या 5 है? नहीं। 3 है तो क्या 3 है? नहीं। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। मतलब इस बार डिफरेंट है, और डिफरेंट होता ही है ज्यादातर, क्योंकि सेम होगा तब तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस बार हम लोग इसको कैसे बनाएं, ये जस्ट इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मान लेना है 5x प्लस 3y इक्वल टू कितना 16, और उसके बाद 7x प्लस कितना y 4y इक्वल टू कितना जी 23। यहाँ तक सही है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग नाम दे दिए कि ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे लिए इक्वेशन सेकंड है। आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है बनाने से पहले इसको, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड देने के बाद, कि आपको x को एलिमिनेट करना है कि y को एलिमिनेट करना है, क्योंकि दोनों एक साथ एलिमिनेट नहीं हो सकता। या तो x एलिमिनेट होगा यानी गायब होगा, विलोप होगा, और नहीं तो y होगा। चलिए तो इस बार हम लोग x को ही शुरुआत में हटाते हैं, बाद में y को भी हटाएंगे, और आंसर दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। तो अगर हम लोग x को हटाएंगे तो x के साथ वाला नंबर को देखेंगे, कौन है 5 है, कौन है जी 7 है। 5 और 7 है ना, तो 5 और 7 को आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने माइंड में या कॉपी के पीछे जाके एलसीएम सोचना है, इसका लिखना है। तो एलसीएम कितना आने वाला है 5 और 7 का 35 आने वाला है। इसका मतलब लिखना नहीं है, बस सोच के रखना है कि 35 एलसीएम हो चुका है। तो हम लोग समझ गए कि 5 वाले में 35 लाने के लिए किससे गुना करना होगा 7, और जहां पे 7 अवेलेबल है वहां पे 35 लाने के लिए 35 लाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करना होगा 5 से। इसका मतलब यहाँ पे क्या करते हैं 5। ठीक है, आप चाहें तो 7 और 5 यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी नंबर को आप दिमाग में रख सकते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई 7 से होना है और यहाँ मल्टीप्लाई 5 से होना है। फिलहाल हम लोग नए नए हैं, यानी कि अभी पहली बार एलिमिनेशन मेथड को बना रहे हैं, तो सब कुछ लिख के बना, एग्जाम में भी लिख के बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लिखेंगे कि हेयर या नाउ, अब इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 7 से, और इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है जी 5 से। ठीक है, हिंदी में अगर इसको लिखेंगे तो समीकरण 1 गुना 7, और यहाँ स्पेस थोड़ा सा दीजिएगा, क्यों दे रहे हैं स्पेस अभी तुरंत बात करेंगे। इक्वेशन सेकंड इंटू 5। चलिए यहाँ पे सिंबल या तो प्लस होगा, नहीं तो क्या होगा माइनस होगा। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बात किए थे कि एलिमिनेशन के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो जोड़, पहले तो सेम करिए, अगर सेम है तो आपका काम पहले से ही हो चुका है, खाली जोड़िए, नहीं तो क्या करिए घटाइए। हम लोग तो सेम कर ही दिए, देख रहे हैं 5 गुना 7 कितना हो गया 35। यहाँ लिख के बताते हैं पहले, फिर बेहतर पता चलेगा। 5 7 35 दिख रहा होगा। अब 7 से सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरा इक्वेशन में होगा, और सिंबल छेड़ना नहीं है। 3 था ना, तो 3 इंटू 7 कितना होगा जी 21। अच्छा, इक्वल को इक्वल रहने दीजिए, 16 गुना 7 बोलिए 112 112। अच्छा 7 इंटू 5 बोलिए 35। एक्स के सामने एक्स लिखिए, सिंबल के सामने सिंबल लिखिए। चलिए जी 4 ना, तो 4 गुना 5 बोलिए 20। अच्छा 23 गुना 5 बोलिए 115। यहाँ तक सही है। यहाँ पे लाइन थोड़ा सा दूर से खींचेगा, लाइन ऐसे चिपका के नहीं खींचेगा वहां तक, बल्कि लाइन को थोड़ा दूर से खींचना है। क्यों दूर से खींचना है, सिंबल को यहाँ पे फिल करने के लिए, भरने के लिए। ये आप नोटिस किए कि ये भी 35 और ये भी 35 सेम तो हो चुका है, यानी हम एलिमिनेट करने के करीब आ चुके हैं। तो क्या 35 में 35 जोड़ेंगे तो ये एलिमिनेट होगा, गायब होगा, 70 हो जाएगा। और 70 मतलब गायब नहीं होगा, बल्कि एक नंबर बच जाएगा, और हमको तो गायब करना था। गायब करना मतलब मैथ की भाषा में हो गया उसको जीरो कर देना।
अब 0 कब होगा, जब ये 35 जो है ना, इसका सिंबल जो फिलहाल प्लस है वो क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो माइनस होगा, इसका मतलब है कि सिंबल चेंज होगा। है ना, समझे कि ये प्लस था और इसको माइनस करना है, मतलब सिंबल चेंज करना है। और सिंबल जब जब चेंज करना रहेगा तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि यहाँ पे सिंबल क्या लिखा जाए, माइनस। कोशिश क्या, हर बार माइनस ही 99.9% केस में होता है। और एक क्वेश्चन ऐसा हो जाए जहाँ पे हो सकता है ना हो, लेकिन आपको जब जब सिंबल चेंज करने की जरूरत पड़ेगा यहाँ पे आप माइनस ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये सिर्फ यहाँ सिंबल चेंज नहीं होगा, अब जब यहाँ चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज होगा। तो ये प्लस है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस। और ये भी प्लस है, यहाँ आपको प्लस हिडन फॉर्म में दिख रहा होगा, छिपा हुआ, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिए, खत्म हो गया। क्योंकि अच्छा ध्यान देना है कि सिंबल नीचे वाला का ही चेंज होता है, ऊपर वाला का आप चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। तो हमको नीचे वाला का चेंज करना है और उसी के थ्रू एलिमिनेट भी करना है। चलिए, जिसका मतलब प्लस था तो माइनस, इसका मतलब सिंबल चेंज हुआ, तुरंत यहाँ क्या पुट कर देंगे, माइनस। ठीक है, अब अगर सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो यहाँ माइनस के जगह पे क्या कर देंगे, प्लस। माइनस की जगह पे क्या कर देंगे, प्लस। चलिए, अब 20 का सिंबल प्लस नहीं रहा मेन वाला, अब क्या रह गया, माइनस। इसका मतलब 21 में से 20 बाई घटेगा तो 1 बाई बचेगा, 1 तो लिखते नहीं है। चले, यहाँ भी 112 में 115 को घटाना होगा तो बड़ा में ही ना छोटा घटाइएगा आप, तो कितना आएगा, -3 आएगा। मेरे ख्याल से बाई का वैल्यू पता चला होगा आपको कैसे निकालते हैं। हेंस करके हम लोग लिख देंगे कि यही हमारा बाई का वैल्यू है, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करना आप नहीं है। अब हम लोग को याद आया कि जब बाई निकल गया तो एक्स निकालना है, और एक्स निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। यू जस्ट नीड टू पुट इट एज बाई इक्वल टू 3 एंड देन आफ्टर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, चलिए लेट्स ट्राई नाउ। या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई ना, क्योंकि बाई है यहाँ पे, जो रहेगा वही लिखना है, बाई इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इस बार हम लोग अपने मन से क्या ले रहे हैं, सेकंड। जरूरी नहीं है फर्स्ट लेना, आपको जहां लगे कि आसान लगेगा पुट करने में उसी इक्वेशन को उठा लेना है, आइदर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। चलिए, सेकंड में जैसे पहले वैसे नोटिस किया सेम इक्वेशन। ध्यान देने का बात यह है कि 7 गुना 5 जो 35 हो रहा था उसको 35 लिखना नहीं है, यहाँ पे जो मेन इक्वेशन था जो आपके क्वेश्चन में था वही यहाँ पे आएगा। ये सिर्फ 5 और 7 जो मल्टीप्लाई होता है ना वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे, इसके अलावा और कहीं पे नहीं होता है। चलिए, 7 तो 7 हो गया जी, x तो x हो गया, 4 तो 4 हो गया, लेकिन बाई का वैल्यू ऑलरेडी पता हम लोग को है, -3 हो गया। ठीक ना, चलिए इज इक्वल टू कितना हो गया, 23। 4 या 12 माइनस में आपको दिख रहा होगा, है ना, माइनस में। अब पीछे से कौन है, 7x इक्वल टू कौन है, 23। माइनस में 12 है, उधर जाके प्लस होना चाहिए, इसका मतलब कितना होगा, 35। 7 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा कितने बार में, 5 बार में। यहाँ तक पता चला होगा। क्या हमारा टारगेट अचीव हो गया, हाँ, x और y दोनों ऑलरेडी पता कर चुके हैं, इसका मतलब हमारा काम हो गया। लास्ट में जरूर लिखें हेंस x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -3। चेंज नहीं करेंगे, जस्ट वही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पता करते हैं। क्या बहुत हार्ड लग रहा है, नहीं ना? ये मेथड इतना आसान ऑलरेडी पहले से ही होता है, बस आपको थोड़ा सा समझने का जरूरत है कि कब जोड़ा जाए और कब घटाया जाए। मेनली यहाँ समझना है, यहाँ पे सिंबल प्लस होगा या माइनस होगा। दूसरा, कोई एक को फोकस कर लेना है, आइदर एक्स को नहीं तो वाई को। अगर आप एक्स को फोकस करेंगे तो इसका नंबर पे फोकस कीजिएगा, ना कि एक्स पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, बस बोलने का तरीका होता है कि एक्स को फोकस कीजिए। तो एक्स मतलब इसका कोफिशिएंट, गुणांक, तो 5 है और इसका कौन है, 7 है। तो 5 और 7 का साइड में या अपने दिमाग में सोचिए इसको कि 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो 35 होगा। तो 35 लाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से होगा। इसमें 35 लाने के लिए मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से होगा।
अब हम लोग ये भी जानते हैं या मैथ का रूल ही कहता है कि सिर्फ आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट और राइट यानी LHS और RHS अगर इक्वेशन है तो सारे में होगा, तो होगा। लीजिए 5 इंटू 7 35, 3 गुना 7 21 और 16 गुना 7 112। नीचे सिमिलरली 7 गुना 5 35, 4 गुना 5 20, 23 गुना 5 115। सिंबल ध्यान रहे कि जो सिंबल था वही पहले पुट करना है, सिंबल को डिस्टर्ब नहीं करना है। बाद में हम लोग को याद आया कि 35 में 35 अगर सिंबल प्लस है, ये भी और ये भी प्लस है, तो एलिमिनेट थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा रिजल्ट, और हमको गायब करना था। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका सिंबल उल्टा करना होगा, तब ना एक तरफ दिए और दूसरा तरफ लिए, हो गया क्या 0 0, मतलब गायब हो गया जो चीज दिए थे। इसका मतलब 35 प्लस है तो क्या दे दिए माइनस, जैसे ही माइनस दिए यानी सिंबल क्या हो गया चेंज। सिंबल चेंज होने के कंडीशन में यहाँ पे क्या फिल कर देना है माइनस। सिंबल चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे सिंबल को क्या फिल करना है भरना है प्लस। सिर्फ यहाँ सिंबल चेंज नहीं होगा, यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा। अगर ये माइनस होता सपोज तो यहाँ पे क्या लिखते प्लस, और इसका मेन सिंबल फिर माइनस नहीं होके क्या होता प्लस, लेकिन फिलहाल ये तो प्लस है, इसका मतलब इसका मेन सिंबल पलटने के बाद क्या बन गया माइनस। 21 में से 20 घटाया जाएगा, 1 बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे, और 112 115 भी घटेगा, बड़ा में छोटा घट के इतना आ जाएगा, ये डायरेक्ट आ गया। इसका मतलब बाई का वैल्यू हो गया। बाई का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दीजिए आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, एंड देन आफ्टर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5। दैट्स व्हाट हम कह सकते हैं कि x और बाई इतना एंड इतना, यही हमारा क्या है कंक्लूजन है, आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। तो हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है वो इतना आसान आसान पूछता है, बल्कि थोड़ा हार्ड रहता है। तो पहले आप इजी वाला जानिएगा तब ना फिर हार्ड वाला बना पाइएगा, इसलिए हम लोग पहले थोड़ा इजी वाला कर रहे हैं। ये लीजिए, इस बार है 9x या 9, इस बार x कोई जरूरी नहीं है कि x के फॉर्म में हो, 9m माइनस 7n। चलिए यहां तक सही है, सही है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को एज यूजुअल लिख देना है बिना छेड़छाड़ किए, ठीक है, बिना छेड़छाड़ किए। अब हम क्या करेंगे, 9m प्लस नहीं माइनस है 7n इज इक्वल टू कितना है जी 52। यहाँ पे कौन है 4m और कौन है 4m, माइनस में कितना n 3n इज इक्वल टू कितना है 23। लाइन को थोड़ा दूर से खींचेंगे, अभी अभी हम बात किए थे, नहीं लाइन यहाँ पे भी दूर से नहीं खींचेंगे, पहले हम लोग इन दोनों का इक्वेशन अलॉट कर देंगे कि इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट है जी और इसका नाम इक्वेशन क्या है सेकंड है। यहाँ तक सही है। अब हम लोग m या n में से कोई एक को चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई m को गायब करना है आपको कि n को गायब करना है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको जो मन है वो कर दीजिए। चलिए इस बार हम लोग m को गायब नहीं करके किसको गायब कर देते हैं n को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम n को गायब करेंगे तो आपको कौन दिख रहा है 7 और कौन दिख रहा है 3। आप सोचिए मन में कि 7 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 7 और 3 का एलसीएम ऑब्वियसली 21 होगा। इसका मतलब कि 7 वाले में जहाँ पे 7 है वहां पे 21 लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, और यहाँ पे 21 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा 7 से, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट इनटू कितना हुआ है जी, तो 3 हुआ है। अच्छा, और इक्वेशन सेकंड जो है ना, इक्वेशन सेकंड वाले में क्या हुआ है मल्टीप्लाई 7। यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़े आपको पता चल रहा होगा, वहां पे एक सिंबल डाला जाएगा, या तो प्लस नहीं तो माइनस। क्या डालेंगे वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। पहले लिख देते हैं, अपने आप आइडिया आएगा आपको भी कि क्या रखना है वहां पे। जल्दी बताइए, 9 का टेबल 3 बार, 9 या 27m
अच्छा 7×3 = 21 m दिख रहा होगा। अब 52 का टेबल 3 बार, तो मेरे ख्याल से 156। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 4 का टेबल 7 बार, 28 ना। 4 का टेबल 7 बार में 28 आएगा। चलिए, अच्छा माइनस, तो माइनस होगा। 3 का टेबल 7 बार 21 होगा, n होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था। हाँ, इक्वल टू 23 का टेबल 7 बार 161। लाइन थोड़ा दूर से खींच दिए लाइन। चलिए, यहाँ पे हम लोग को सिंबल अभी डालना है। चेंज अगर करेंगे तो, नहीं चेंज करेंगे तो कोई सिंबल डालने की जरूरत नहीं है। पहले देखते हैं कि क्या सिंबल चेंज करने का जरूरत है यहाँ पे। अगर है तो करेंगे। हम लोग n को फोकस कर रहे थे ना, याद है ना, n को फोकस कर रहे थे। इसका मतलब n यहाँ पे है, इसको मत देखिए। 21 माइनस में, 21 माइनस में, तो अगर हम 21 आपको माइनस है, फिर 21 माइनस दिए तो इसका रियल तो -42 होगा। यानी 21 रुपया माइनस है, यानी उधार है, फिर 21 रुपया उधार है। तो 21 उधार 42 उधार हो जाएगा, तो गायब हुआ कहाँ? नहीं ना हुआ। इसका मतलब यही है कि आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। हम अभी बोले कि चेंज जब भी होगा तो नीचे वाला होगा, तो ये माइनस को क्या करना होगा? प्लस करना होगा। यानी सिंबल चेंज हुआ ना, जब जब सिंबल चेंज होगा तो यहाँ पे सिंबल क्या लिखा जाएगा? माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को याद है कि सिर्फ यहाँ का सिंबल नहीं चेंज होगा, यहाँ का भी सिंबल चेंज होगा। 28 प्लस था तो इसका सिंबल क्या हो गया? माइनस। 161 प्लस था तो इसका सिंबल क्या हो गया? माइनस। सिंबल किसका चेंज होगा? तो नीचे वाला का चेंज होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जब जब सिंबल चेंज होगा तो सिंबल यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? माइनस। अगर सिंबल चेंज नहीं होगा तो हम फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? प्लस। क्या दोनों कैंसिल हो रहा है? 21 माइनस में और 21 प्लस में, यानी कि कैंसिल हो गया। इसका मेन सिंबल माइनस नहीं है, प्लस है। अच्छा, अब आते हैं इधर, क्या ये दोनों में 28 में से 27 को घटाया जाना है, इसका मतलब -m बचेगा। और उधर चलते हैं तो उधर चलेंगे तो बड़ा में छोटा घटाइएगा ना, तो मेरे ख्याल से 5 आएगा माइनस के साथ। यहाँ तक सही है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। क्यों? दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही m का वैल्यू 5 हो गया तो इसका मतलब है कि अब हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट नहीं तो इक्वेशन सेकंड, दोनों में से किसी एक में आपको m का वैल्यू 5 पुट कर देना है, और उसके बाद आपको n का वैल्यू आ जाएगा। आपको जिसमें आसान लग रहा है उसमें पुट करिए। किसी को लग रहा है कि यही वाला आसान है, इस इक्वेशन में डालेंगे। कभी कभी लगे कि ये आसान है, इस इक्वेशन में डालेंगे। फिलहाल ये आसान दिख रहा है, इसमें छोटा छोटा नंबर है, छोटा छोटा नंबर है। तो उसके बाद हो जाएगा 9m माइनस, सॉरी यहाँ पे पहले हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू पुट हो रहा है? m का वैल्यू 5। m इन इक्वेशन कौन सा? सेकंड, क्योंकि सेकंड हम लोग नोटिस किए कि आसान है, तो सेकंड में पुट कर देंगे। 4m माइनस 3n इज इक्वल टू 23। 4 तो 4, m का वैल्यू कितना? 5, 3 तो 3, n का वैल्यू वही, इसका मतलब हो गया 23। अब 4 5 20 तो आपको दिख ही रहा है, 4 5 20 इज इक्वल टू 23। 20 प्लस में उधर जाके माइनस होगा तो इसका मतलब बचेगा -3, बचेगा ना, यहाँ -3 n, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3n इक्वल टू कितना हो गया? 3 से 3 डिवाइड होगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में इस साइड है तो उधर जाके डिवाइड होना ही है। कितना आएगा? 1। जैसे ही 1 आ गया तो आप समझ गए होंगे, तब हम लोग को कंक्लूजन कर देना है कि हेंस m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू कितना? 1। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आप चाहें तो आंसर चेक भी कर सकते हैं एग्जाम में बना रहे हैं, और हम तो कहेंगे कि एग्जाम में जब बनाते हैं तो आप आंसर हर हाल में चेक करें, ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं, श्योर हो जाएं। चलिए देखते हैं कि किसी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। मान लीजिए 1 में ही पुट करेंगे, रफ है, और रफ है तो बस हम लोग जल्दी जल्दी में लिखेंगे रफ को। इसका कोई क्वेश्चन से मतलब नहीं है, बस हम लोग चेक करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हो जाएगा 9m माइनस 7n इज इक्वल टू कितना है? 52। इक्वल टू का जो सेक्शन है उसको लिखना,
नहीं है, बल्कि यहाँ चेक करना है पुट करके क्या वो नंबर आया कि नहीं आया। 9 तो 9 हो गया जी। m का वैल्यू कितना डालेंगे, 5 डालेंगे। पीछे से 7 है जी, 7 डालेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा गलत भी हुआ है, आप नोटिस नहीं किए। 23 में से 20 जाएगा, देखिए ना 23 था ना, और 23 में 20 जाएगा तो इसका मतलब 3 बचेगा, और यहाँ माइनस रह जाएगा, और यहाँ माइनस रह जाएगा। इसका मतलब 3 से 3 कैंसिल तो हुआ, लेकिन n का वैल्यू कितने बार में कैंसिल हुआ, -1 बार में। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए -1, हाँ तो n हो गया, और n का वैल्यू कितना हो गया, -1। बताइए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 7 बन जा 7, 9 5 जा 45, 45 प्लस 7 कितना होगा जी, 52 होगा। 52 क्या आपका ये वाला साइड में आ रहा है, उसी इक्वेशन में, हाँ आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर है वो 100% सही है। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम में बनाएं और खुद को श्योर कर लें कि ये जो हमारा आंसर आया और क्वेश्चन जो सोल्व हुआ वो बिल्कुल सही था, इसका मतलब नंबर मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान मेथड है, और क्यों आसान है ये अभी अभी इस सेशन में पता चल रहा होगा। लोग ज़्यादातर इसीलिए इसी मेथड को प्रीफर करते हैं। इसमें ज़्यादा दम नहीं होता बनाने में, सारे लोग इस मेथड से बना लेते हैं। थोड़ा सा सब सिचुएशन में जो पुट करने का जो होता है ना तरीका, उसमें गलती होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ये। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले में कोई पुट करने का जरूरत ही नहीं है, बस आपको सेम करना है, और सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, और एलसीएम लगभग सारे लोगों को आता ही है। इसका मतलब गलती होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं, और यही इसका जो चांस कम हो जाता है वो इसको इंटरेस्टिंग बना देता है, इसका सॉल्यूशन के तरीका को। एक नया क्वेश्चन लेते हैं आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है, इस बार हम लोग लेते हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग में हम लोग लेते हैं 4x माइनस 3y। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 रहेगा, आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 3b का। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है, 8 है। एक और है 6x माइनस पाई इज इक्वल टू कितना है, 29/3 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बटा वाला क्वेश्चन से। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब जब बटा में क्वेश्चन देगा, बटा मतलब डिवाइड में, तो आपको सबसे पहले 122 का वैल्यू निकालने से भी पहले बटा को हटाना होगा। जैसे ही बटा हटाएंगे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही गिवन बोथ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब है कि 4x हो जाएगा जी, इसमें क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और इसके बाद नीचे है 6x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना है 29/3। इसमें तो कुछ छेड़ना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बटा वगैरह से हटा हुआ है, बिल्कुल आसान फॉर्म में दिया हुआ है। इसको बस डायरेक्ट क्या करिए 1 मान लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या कीजिए कि अभी आपने 1 के बाद इसको 2 मत मानिए, पहले इसका डिवाइड को हटा लीजिए। इसका मतलब डिवाइड हटाएंगे ना तो 3 इधर डिवाइड में है, बटा में है, तो 3 इधर जाके गुना बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये लाइन आगे चल के 6 या 18 हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 3 से ओवरऑल मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक सही है। 3 गुना 6 बोलिए 18x माइनस कितना 3y इज इक्वल टू कितना 29। अब ये देखिए कि यही वाला जो इक्वेशन है, यही वाला इक्वेशन यहाँ देखिए बिल्कुल बटा से फ्रैक्शन से हट चुका है। इसका मतलब ये इजी फॉर्म में अवेलेबल है। अब इसको क्या मान लीजिए 2। अब इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट दोनों को फोकस करना है, आपको फोकस करना है कि भाई पहले सबसे पहले डिसाइड ये कीजिए कि आपको x को हटाना है या y को। x को हटाना है तो भी हट जाएगा, y को हटाना है तो भी हट जाएगा। लेकिन अभी अभी हम लोग सबसे पहली बार जो क्वेश्चन बनाए ना उसमें नोटिस किए थे कि जब दो नंबर सेम हो, x वाला या फिर y वाला, नोटिस किए कि इसका y वाला जो सेक्शन है वो 3y है, यहाँ भी क्या है 3y है। इसका मतलब सेम है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस
सेम सेम का एलसीएम तो सेम ही ना होगा, यानी कि कुछ भी गुना भागा नहीं करना है, डायरेक्ट उसको लिख देना है। डायरेक्ट लिख देंगे तो लिखेंगे कि हेयर एंड नाउ इक्वेशन फर्स्ट, और क्या लिख देंगे सेकंड, क्योंकि कुछ गुना होगा ही नहीं तो यहाँ पे कुछ गुना करने की जरूरत ही नहीं है, सिंबल के लिए जगह हम लोग छोड़े हुए हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट को लिख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट आपको याद है ना कि 4x माइनस कितना था, 3y था, इक्वल टू कितना था, 8 था। उसके बाद इक्वेशन सेकंड आपको याद है कौन सा है, ये वाला, 18x 18x माइनस में कितना बाई 3y। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 है 8 नहीं है, गोल करने से वो 8 जैसा दिख रहा है, था कितना 3y इक्वल टू कितना है जी 29। थोड़ा लाइन दूर से खींचिए। अच्छा बताइए तो कि ये दोनों, अगर हम बाई को फोकस कर रहे हैं तो दोनों सेम ही ना है, तो दोनों सेम है इस हाथ में भी और इस हाथ में भी, तो हमारा मेन काम क्या है कि बस एक पॉजिटिव है तो दूसरा को क्या कर देना नेगेटिव, ताकि वो गायब हो जाए। इसका मतलब क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो इसका मतलब हम नीचे वाला को ही नहीं चेंज कर सकते, ऊपर वाला तो हमारे हाथ में है ही नहीं चेंज करने का, ऐसा प्रकृति का नियम है। तो ऊपर को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी करेगा नीचे वाला मतलब आदमी करेगा। वही यहाँ भी नियम लागू हो रहा है कि माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी तुरंत हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि माइनस को प्लस किए हैं तब ना ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब सिंबल चेंज हुआ, सिंबल जब जब चेंज होगा तुरंत यहाँ क्या लगाइएगा, माइनस, ठीक है ना। अगर सिंबल चेंज नहीं करेंगे, मान लेते हैं इस प्लस को भी हटा लेते हैं, ये लीजिए, और अगर बिना सिंबल चेंज किए आप कैंसिल करेंगे तो 3 माइनस और 3 माइनस कैंसिल होगा, नहीं होगा। कैंसिल होना मतलब जीरो होना नहीं होगा। क्यों, 3 रुपया आप किसी से उधार लिए, फिर 3 रुपया उधार लिए, तो इसका मतलब 6 उधार हुआ ना, कि उधार खत्म हो गया, नहीं ना। इसका मतलब है कि माइनस है ये, तो इसको क्या करवाना होगा प्लस, यानी 3 उधार लिए 3 उधार चुकाए, ओवरऑल क्या हो गया, जीरो। चलिए, तो सिंबल चेंज हुआ है। सिंबल चेंज होने के मतलब है कि 18 प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, 29 प्लस था तो ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ पे ये देखना नहीं है कि 3 कहाँ कैंसिल हुआ, हो गया है कैंसिल, मैथमेटिकली ऐसा ही होता है। चलिए, 18 में से 4 को घटाना होगा, तो इसका मतलब हम लोग को दिख रहा है 14, माइनस के साथ ना, एक्स भी तो लगाइएगा। चलिए, बड़ा में ही छोटा घटाइए, 29 में से 8 घटाइए, कितना आएगा जी जल्दी बताइए, 21 आना चाहिए। 29 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 21, लेकिन 29 बड़ा है तो क्या लगेगा, माइनस, दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि 14x बराबर बचेगा कितना, 21, x बराबर बचेगा 21 डिवाइड 14। यहाँ तक सही है आप। और जैसे ही इसको काटिएगा ना, 7 से कटेगा 7 या 21, 7 दूनी 14, तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू जो है वो 3/, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 3/2 आएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यही x का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में जो आपको लगे कि आसान है उसमें पुट कर देना है। आसान तो दोनों है, तो किसी एक में पुट कर लीजिए, आपको जिसमें मन, तो लिखेंगे putting the value of x ना, अगर यहाँ बाई होता तो वहां भी क्या जाता, बाई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, दोनों आसानी है तो फर्स्ट को ही ले लिए। ये लीजिए 4x माइनस 3/, इक्वल टू कौन है, 8। 4x माइनस 3/, इक्वल टू कौन है, 8। आपको लगता है कि भाई 2 आसान है, तो 2 मतलब यहाँ पे पुट किया जाएगा x का वैल्यू, ठीक है। चलो, 4 तो 4, x के बदले कितना, 3/2, x के बदले 3/2 माइनस ना 3/, 2 से 4 कैंसिल होता है तो जरूर कैंसिल करें, उससे आपका आसान होगा सॉल्यूशन। 2 बार में कटा, 2 गुना 3 कितना होगा, 6। अब बताइए 3 माइनस में ना, इसका मतलब 6 उधर जाएगा, 8 में से 6 घटना चाहिए, कितना आएगा जी, 2 ना, 2 आएगा। इधर कौन है, -3/। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है बाई का, तो बाई का वैल्यू निकालना है तो -3, नोटिस कर रहे होंगे आप, -3 जो है ना बाई के साथ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब उधर जाके बाई के साथ डिवाइड हो जाएगा। माइनस कभी भी नीचे होता नहीं,
फ्रैक्शन में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आप नोटिस करते हैं नंबर को, तो नीचे में डिनोमिनेटर कभी माइनस नहीं होता। इसका मतलब माइनस खुद को नीचे से कहाँ शिफ्ट कर लेगा, ऊपर। याद रहे माइनस शिफ्ट होते वक्त प्लस नहीं होगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि बाई का वैल्यू कितना होगा, -2/3 होगा। चलिए इसको हेंस कर लीजिए कि हेंस x बराबर कितना एंड तथा y बराबर कितना। तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है 3/2 है। y का वैल्यू कितना है -2/3 है। आंसर देख लेते हैं क्या आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे थे आर्यस अग्रवाल का, क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग 9 नंबर। हाँ आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है हम लोग, यानी बना हुआ सही है। इसको फिर से देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी में, और आपको फील हो रहा होगा कि ये जो मेथड है ना वो काफी आसान है। ये जो मेथड है वो काफी आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोनों जो इक्वेशन है उसको लिख देंगे, लिख दिए। इसमें से हम नोटिस किए कि ये वाला जो इक्वेशन है ना बिल्कुल इजी फॉर्म में अवेलेबल है, इसका मतलब इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस इक्वेशन को देखेंगे, नीचे वाले को, इतना। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है, मतलब इजी वाला फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो हम पहले इसको बटा हटा लेंगे। रिमूव करने का क्या तरीका, 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो, 3 से 18, 3 गुना बाई 3/, होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 29। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं क्योंकि अभी इजी फॉर्म में अवेलेबल है। जब 1 और 2 दोनों को नोटिस किए तो हम लोग को लगा कि ये दोनों तो सेम ही है। इसका मतलब जब सेम है तो सेम करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन में पहले क्या करते हैं, सेम। और ऑलरेडी भगवान सेम करके दिए हैं। इसका मतलब है कि हमारा बहुत जो परसेंटेज वर्क है ना, यानी कि 60, 70, 80% जो भी कहें आप, उतना काम तो करके रखा हुआ है। बस आपको सिंबल को डिफरेंट करवाना है। तो सिंबल को डिफरेंट करवाने के लिए पहले हमने इसको और इसको दोनों को एक जगह लिख दिए। बाद में देखेंगे कि क्या होगा, सिंबल प्लस होगा कि माइनस होगा। चलिए, फिर हम लोग को लगा कि 3/, तो माइनस है, और यहाँ 3/, फिर भी माइनस है। तो भाई 3/, माइनस और 3 माइनस, इसका मतलब 6 माइनस हो जाएगा। तो कहाँ गायब हुआ, गायब नहीं ना हुआ। तो इसका मतलब है कि हम नीचे वाले को चेंज करेंगे। माइनस को अगर हम प्लस कर देते हैं, जिसका मतलब -3/, या +3/, कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस करेंगे कब, जब सिंबल चेंज होगा तब। तो सिंबल चेंज कब होता है, जब माइनस होता है दोनों इक्वेशन के बीच में। जिसका मतलब सिर्फ यहाँ सिंबल चेंज करेंगे, नहीं, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। और उसके बाद आराम से इसको सोल्व करेंगे। x का वैल्यू आ गया, वही पुट करेंगे 1 में नहीं तो 2 में। किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग एक नया टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। आसान लग रहा होगा मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रख लेंगे। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। ले लेते हैं इस बार ये वाला 23 नंबर क्वेश्चन, आर्यस अग्रवाल एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। आप नोटिस कीजिए कि 23 नंबर थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन है। 23 नंबर में लिख रहा है 5/x - 3/y = 1। अच्छा, एक ही क्वेश्चन और है इसका, 3/2x + 2/3y = 5। ठीक है, क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तरीका तो वही है कि पहले 1 और 2 मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए। चलिए मानते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना वो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। गिवन बोथ लीनियर इक्वेशंस आर, जो है पहले प्रिंट कर दीजिए। 5/x - 3/y = कितना, 1। -3/y = 1। यहाँ तक सही है आप? हाँ, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, बस जैसे था वैसे लिख दिए। आपको भी वैसे ही लिखना है। शुरू में कोई भी दिमाग खर्च नहीं करना है एक्स्ट्रा कि हम क्या करें। बस जो क्वेश्चन दिया उसको सबसे पहले प्रिंट कर दीजिए आप। उसके बाद कितना हो गया, 5।
अब हम लोग इसको क्या मान के चलेंगे 1, इसको मान के चलेंगे क्या 2, है ना। अब हम लोग करेंगे सबसे पहले x और y नीचे दिख गया। जैसे ही x और y नीचे दिख गया, रुकेंगे थोड़ा सा और इसको कंसीडर करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद आ रहा होगा, जो रेगुलर सेशन को अटेंड कर रहे होंगे उनको पता है कि x और y अगर है तो x और y का एलसीएम नहीं लेना है, नहीं तो क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जिससे बचने का एक ही तरीका है कि जब वेरिएबल नीचे हो तो इसको किसी तरीके से अनदर फॉर्म में वेरिएबल को कहाँ किया जाए, ऊपर किया जाए। अब ऊपर करने का एक ही तरीका है कि पहले इसको कुछ मान लीजिए, लेट x और y है तो x और y को छोड़ के मानिएगा आप। इसका मतलब है कि मान लेते हैं a, तो a का वैल्यू क्या मान लीजिए 1/x, अब b का वैल्यू मान लीजिए 1/1/y, ठीक है। ऊपर में 1 ही मानिए, चाहे यहाँ 5 रहे या 5000 रहे, 3 रहे या 3.98 कुछ भी रहे, मानना आपको 1 ही है। अब लिखेंगे सबसे पहले कि फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो है उसको लिखिए, पहले नोट कीजिए, 3/3 इज इक्वल टू कितना है जी 1। आपको याद आया ना कि 5 के साथ कोई नहीं है तो वो पीछे से 1 मल्टीप्लाई के फॉर्म में हिडन था, छिपा हुआ था। इसका मतलब 1 ऊपर अब बटा x, तो 1/x को क्या लिखना है a, यानी 5a होगा। उसी तरीके से ये क्या होगा 3b होगा। इसको क्या लिख देंगे 1, इसको एक नया इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन थर्ड। इसको नया इक्वेशन का नाम क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें कोई बटा में वेरिएबल नहीं दिख रहा है, ना ही कोई बटा में नंबर दिख रहा है। अगर बटा में नंबर दिखता तो आप एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन बटा में वेरिएबल दिखे तो एलसीएम नहीं लेना है, बल्कि कंसिडर करना है कुछ नया वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम लोग इक्वेशन थर्ड दिए। जैसे इक्वेशन फर्स्ट के साथ किए, सिमिलरली मतलब ठीक उसी प्रकार से, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन कौन सा सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। पहले जो इक्वेशन सेकंड है उसको नोट कीजिए आप। इक्वेशन सेकंड में कौन है, 3 डिवाइड कौन है जी 2x प्लस 2 डिवाइड कौन है 3y, 2 डिवाइड 3y इज इक्वल टू कौन है 5। यहाँ तक सही है। क्या एलसीएम लेंगे, नहीं, वेरिएबल आ चुका है नीचे, इसका मतलब एलसीएम नहीं लेना है, रुकना है। 3 के साथ 1 तो दिख ही रहा है आपको, यानी 1 डिवाइड x को क्या समझना है a, इसका मतलब 3 को 3 रहने दीजिए और 1 डिवाइड x को क्या समझिए a। लेकिन नीचे 2 बच गया ना, तो नीचे 2 बच गया तो उसको आप गायब कर देंगे, जैसे ही गायब करेंगे वैसे ही गलती हो जाएगा। इसका मतलब 2 को रहने देना है, प्लस में फिर इसको लिखना है 2b और डिवाइड में कौन 3 इज इक्वल टू कौन है जी 5। आप नोटिस किए कि अभी इसमें नंबर बच रहा है नीचे में फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि एलसीएम लेके इस नंबर को हटाया जाए। अब इस नंबर को हटाएंगे तो देखते हैं इधर अब थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है, हम एक लाइन फिर से इसी को लिख रहे हैं। अगर आप नोट कर रहे होंगे तो दोबारा इस लाइन को कॉपी पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम नीचे हैं इसलिए इसको दोबारा लिख रहे हैं, ताकि आपको वही वाला फ्लो फिर से दिखे। चलिए सही है, सेम लाइन है ना, हाँ। 3 और 2 का एलसीएम बोलिए 6, इसका मतलब यहाँ 9a होना चाहिए और यहाँ पे कितना होना चाहिए 4b इक्वल टू कितना होना चाहिए 5। यहाँ तक सही है आप, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 9a प्लस 4b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि अब हमको एक नया इक्वेशन इसको भी दे देना है। इसको इक्वेशन कौन सा दे देना है, इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग को इक्वेशन थर्ड और फोर्थ पे फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन में नीचे में कोई भी वेरिएबल भी नहीं है और नंबर भी नहीं है, यानी कि इसको फोकस करना और इसको एलिमिनेट करके वैल्यू निकालना काफी आसान होगा। इसका मतलब है कि पहले आप दोनों इक्वेशन को फोकस कीजिए कि अगर हम दोनों इक्वेशन में, एक इक्वेशन यहाँ है और दूसरा इक्वेशन यहाँ है, ये पूरा लाइन। अब आप ए को ध्यान दीजिए या बी, लेकिन दोनों में से एक जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि हम कर रहे हैं बी को, तो आप बी को फोकस कीजिए। यहाँ 4 है, बी के साथ नंबर कौन है, कोएफिशिएंट 4 है। अब बी के साथ कौन है 3, माइनस अभी मतलब नहीं है, 3 है और यहाँ पे कौन है 4, तो 4 और 3 का एलसीएम सोचिए 12। इसका मतलब है कि इसमें 12 लाने के लिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ नहीं, यहाँ देखिए, 12 लाने के लिए गुना किससे करना होगा 3 से, इसमें 12 लाने के लिए गुना किससे करना होगा
4 से, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ, अब इक्वेशन 3 थर्ड का मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 4 से। अब 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 से। सिंबल के लिए हम लोग जगह छोड़ के रखेंगे, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पता चलता है कि सिंबल यहाँ क्या डाला जाएगा। पहले गुना तो कर दीजिए 4 से, 4 पचे 20 और 4 तिया 12, यानी कि 20a माइनस 12b बराबर 4। देखिए ना, 4 पचे 20, अच्छा 4 तिया 12 और इधर 4 एकम 4। चलिए 3 वाला में गुना कर, 4 वाला में 3 से गुना करें तो 9 3 जा कितना 27a, प्लस है तो प्लस और माइनस रहे तो माइनस। 4 का टेबल 3 बार 12b और बराबर में हो जाएगा 30 का टेबल 3 बार 90। यहाँ तक सही है, लाइन थोड़ा दूर से खींच दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बी को फोकस कर रहे थे ना, तो अभी भी बी पे ही ध्यान देंगे। बी, अच्छा ही बताइए कि बी 12 जो है वो माइनस में है 12b या यहाँ 12b प्लस में है, तो दोनों तो ऐसे ही जुड़ के क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि इसको सिंबल को चेंज करना नहीं है, और जब सिंबल को चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे सिंबल क्या लगेगा, प्लस लगेगा। जब सिंबल चेंज नहीं करने की जरूरत है तो क्या लगेगा, प्लस। अगर चेंज करने की जरूरत पड़े तो लगाएंगे माइनस। देखिए माइनस है 12b, आप माइनस 12 दी, इसका मतलब 12 रुपये उधार लिए, अब प्लस कर दिए, इसका मतलब 12 रुपये चुका दिए, इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया, 0। 0 मतलब गायब हो गया। तो वही तो हम कर रहे थे इतना देर से, खत्म हो गया। इसमें नीचे सिंबल चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद 20 में 27 को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ सिंबल प्लस छिपा हुआ है। तो कितना हो जाएगा 47a। यहाँ भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 94। चलिए 47 मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, कितने बार में, 2 बार में। 2 ना, आपको याद होना चाहिए कि हम लोग का a का वैल्यू नहीं निकालना है, तो a को हटा के क्या लिख सकते हैं 1/x, 1 डिवाइड x, 1 डिवाइड x इज इक्वल टू 2। हमको 1 डिवाइड x भी नहीं निकालना था, बल्कि x निकालना था। इसका मतलब है पलट दीजिए, तो इसको पलटेंगे तो इसको नहीं पलटेंगे बिल्कुल। तो इसके नीचे जो 1 दिख रहा होगा छिपा हुआ, वो ऊपर चला गया, 2 कहाँ चला गया, नीचे। हमारा x निकल गया, तुरंत में y निकालना है। y के लिए थोड़ा सा इधर देखिए, देखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ना, x नहीं पुट करिए, a पुट करिए, a, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में इक्वेशन में a और b दिखेगा, x नहीं दिखेगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कौन सा, a इन इक्वेशन थर्ड नहीं तो फोर्थ, क्योंकि 3 और 4 में ही a अवेलेबल है, तो इक्वेशन थर्ड ही ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है। हो जाएगा 5a माइनस कितना भी 3b इक्वल टू कितना है 1। 5 तो 5, a का वैल्यू कितना जाएगा, यहाँ से देखिए a का वैल्यू 2 जाएगा, a का वैल्यू 2, 3 तो 3, अब b नहीं पता तो b को b ही छोड़ दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना 10 ना, तो 10 है और यहाँ 3b है, फिर 10 उधर जाके प्लस से माइनस होकर क्या बन जाएगा -9, और यहाँ हो जाएगा -3b होगा ना। और जब दोनों माइनस है तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, और माइनस कटने के बाद बचेगा क्या 3b इक्वल टू कितना 9। इसका मतलब b इक्वल टू कितना 3 ना। अब हमको याद आया कि b तो मेन क्वेश्चन में था ही नहीं, तो b को रिप्लेस किससे कर दीजिए 1 डिवाइड बाई से, 1 डिवाइड बाई इज इक्वल टू कितना है 3, पलट दीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। हमारा x भी निकल गया, y भी। कंक्लूजन जरूर कर दीजिए नीचे में कि हैंस x बराबर एंड y बराबर, x बराबर तो सबसे नीचे में दिख रहा है आपको 1/2, 1/2, और ये दिख रहा है 1/3। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ा सा मैच कर लेते हैं आंसर, और उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि मैथ सिर्फ देखने से नहीं बनता है। मैथ आप देख लिए, बहुत अच्छी बात है, फुल फोकस से ही देखे होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन का जो इंक्रीजिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसके बाद आपको मैथ पढ़ने में मजा आएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हाँ सही है, 1/2 एंड 1/3। एक क्वेश्चन जल्दी से प्रैक्टिस कर लिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है इस बार आपको।
इस बार आपका है 21 नंबर क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। 21 नंबर आर एस अग्रवाल का 3/x प्लस 8 डिवाइड बाई इज इक्वल टू कितना है, -1 है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस रहे तो एक्स्ट्रा केयरफुल होकर बनाए। और यहाँ है 1 डिवाइड x माइनस 2 डिवाइड बाई इज इक्वल टू कितना है 2। ये हो गया, क्वेश्चन मैच कर लेते हैं ताकि आपसे गलती ना बने। अच्छा, और 21 का आंसर होगा आपका 1 एंड -2। इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो x का वैल्यू 1 आने वाला है और y का वैल्यू कितना आने वाला है -2। अब उम्मीद करते हैं कि ये वाला पता चला हो। बस इसको 1 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं। जब नीचे x और y रहेगा ना, नीचे x और y, तो उसका एलसीएम नहीं लेंगे बल्कि उसको तुरंत में कंसीडर करेंगे। तुरंत में कंसीडर करने का तरीका है कि x और y को छोड़ के एक नया वेरिएबल माने। x के लिए हम लोग ये माने हैं, नीचे y के लिए क्या माने, b माने। इसका मतलब 5 के साथ जो 1 है ना, 1 डिवाइड x के बदले हम लोग को a दिखेगा, यानी 5 है -3b इक्वल टू 1। सिमिलरली क्वेश्चन सेकंड को लेंगे तो 3 है, यहाँ 1 डिवाइड x के बदले a, तो 3a तो दिखा लेकिन 2 छोड़ देंगे आप, नहीं, यानी 3a/2 2b/3 इक्वल टू 5। फिर देखे क्या एलसीएम अभी नंबर बाकी है, नंबर बाकी है, इसका मतलब एलसीएम लेना है। नंबर एलसीएम ले सकते तो इतना तक पहुंच गए। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ, सिंबल यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि हम लोग फोकस किसको किए थे, बी को। बी का नंबर सेम हो गया, इसमें 3 से गुना किए थे और इसमें गुना किए थे 4 से, सेम होंगे क्योंकि यहाँ के बाद 3 और 4 जब पहुंच गए तो बाकी पीछे जैसा क्वेश्चन होंगे, सोल्व कर देंगे। ए को हटा के 1/x लिखेंगे क्योंकि ए मेनली निकालना नहीं था। जब मेनली नहीं निकालना था तो इसका मतलब ए को हटाएंगे, ए को हटा के क्या लिख सकते हैं 1/x। चलिए हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में ए का वैल्यू पुट होगा, इक्वेशन थर्ड में ए का वैल्यू पुट होगा। थर्ड में क्यों पुट होगा या फोर्थ में, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ऐसा इक्वेशन है जिसमें ए और बी अवेलेबल है, तो हमको ए के पास जाना था। चलिए, अगर हम यहाँ जाएंगे तो ए कभी मिलेगा नहीं, मिलेगा, इसलिए पुट ही नहीं करना वहाँ पे। चलिए, उसके बाद बी का वैल्यू, बी को रिप्लेस कर दिए 1/3 और वहाँ एक्स का वैल्यू 1/2, कंक्लूजन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर के साथ है, आप इसको चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।